मेरे प्रिय मित्रों, आज मैं तुम्हें कोई डराने वाली बात नहीं बल्कि आईना दिखाने वाली बात कहने आया हूं। क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में जो रुकावट है, जो तुम्हें बार बार पीछे खींच लेती है, वो कोई बाहर का दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारी एक आदत है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक तथा कमेंट बॉक्स में जय श्री हनुमान जी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं जी। हाँ, वही आदत जिसे तुम अच्छाई समझते रहे। तुम हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हो। तुम्हारे लिए अपना और पराया बस नाम का फर्क रह गया है। जो सामने मुस्कुरा दे, जो मीठे शब्द बोल दे, तुम उसे अपने दिल का दरवाजा खोल देते हो। तुम यह नहीं देखते कि सामने वाला क्या कर रहा है, तुम बस ये देखते हो कि वह क्या बोल रहा है। अगर कोई तुम्हें चोट भी पहुंचा दे तो तुम खुद ही उसके लिए बहाने ढूंढ लेते हो। शायद उसकी मजबूरी रही होगी, शायद वो बुरा नहीं है, और इसी सोच में तुम बार बार खुद को ही कुर्बान कर देते हो। मेरे प्रिय, हर मीठी बात सच नहीं होती और हर मुस्कान में अपनापन नहीं होता। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि तुम गलत को भी समझने की कोशिश करते हो, लेकिन सही का साथ देने में खुद को अकेला छोड़ देते हो। याद रखो, भगवान ने तुम्हें अच्छा दिल दिया है, लेकिन यह नहीं कहा कि तुम उसे सबके हाथों में सौंप दो। कुछ लोग तुम्हारी अच्छाई से नहीं, तुम्हारी चुप्पी से फायदा उठाते हैं। वे जानते हैं कि तुम सवाल नहीं करोगे, तुम टकराव से बचोगे, और यही सोचकर वे बार बार तुम्हारी सीमाएं लांघते हैं। अब समय आ गया है कि तुम सीखो। हर किसी को माफ करना महानता नहीं, कुछ को दूरी देना भी आत्मसम्मान है। अगर कोई बार बार तुम्हें चोट देता है तो उसे समझाना तुम्हारा कर्तव्य नहीं, उसे छोड़ देना तुम्हारा अधिकार है। भगवान तुम्हें पत्थर नहीं बना रहे, पर इतना तो सिखा रहे हैं कि हर किसी के लिए अपने दिल के दरवाजे खुले मत रखो। अब भी वक्त है, अपनी आदत बदलो। भरोसा करो लेकिन आंख खोलकर, दया रखो लेकिन खुद के लिए भी। क्योंकि जिस दिन तुमने अपनी कीमत समझ ली, उस दिन जो तुम्हें हल्के में लेते थे वही सबसे ज्यादा डरेंगे। तू डरता है कि अगर तू सच बोलेगा, अगर सीमाएं रखेगा तो लोग तुझसे दूर हो जाएंगे। इसलिए तू हर बार चुप रहा, हर बार झुका और अपने अस्तित्व को कुचलता चला गया। पर अब मैं कहता हूं, जो रिश्ता तेरे झुकने से ही टिके वह रिश्ता नहीं, एक बंदी ग्रह। तू उन रिश्तों को बचाने में इतना खो गया कि खुद से रिश्ता निभाना ही भूल गया। तू सबको खुश रखने के चक्कर में यह सब समझ ही नहीं पाया कि तेरा अपना मन कब से उदास बैठा है और तू अपने भीतर उठती उस चीज को दबा रहा है जो तुझे कह रही है, अब खुद को मत खो। हर बार जब तू दूसरों की गलतियों पर चुप रहा, जब तू अपने दर्द को पी गया, जब तूने अपने घावों को छुपाया सिर्फ इसलिए ताकि कोई रिश्ता ना टूटे, तो जान ले, तूने केवल रिश्ते नहीं बचाए, तूने अपने आत्मसम्मान की चिता सजाई। और मैं तेरा महादेव तुझसे पूछता हूं, तू कब तक ऐसे ही खुद को मिटाता रहेगा? कब तक तू अपने भीतर की आवाज को अनसुना करता रहेगा? कब तत्व भी सृष्टि में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बाकी सब? दूसरों को चोट पहुंचाने से बचना अधर्म है, पर खुद को बार बार आहत होने देना अधर्म है। तूने यह समझ लिया कि सहनशीलता ही शांति है, पर क्या तू जानता है कि अधर्म सहना भी अधर्म को बढ़ावा देना होता है? तेरे भीतर जो तेज है, जो चेतना चाहते है, जो प्रकाश है, वह तुझसे मांग कर रहा है कि अब तू स्वयं के लिए खड़ा हो। अब तू यह तय करें कि कौन तेरे जीवन में रहे और कौन तेरे प्रकाश को केवल अंधेरे में बदल रहा है। वह लोग जो तुझे केवल तब याद करते हैं जो तेरे प्रेम को समझे बिना तुझे भावनात्मक रूप से तोड़ते हैं, क्या वे सच में तेरे दया के पात्र हैं, या तू सिर्फ अपनी आदतों का शिकार बन चुका है? तू सोचता है कि अगर तू बदल गया तो लोग कहेंगे कि तू कठोर हो गया है, पर सच्चाई यह है कि तू कठोर नहीं हो रहा। तू अब बस खुद से न्याय करना सीख रहा है, और यह न्याय ही तुझे अपनी खोई हुई शक्ति लौट आएगा।
तू जब तक अपनी सीमाएं सबसे तय नहीं करेगा तब तक लोग तुझे अपनी सुविधा के अनुसार मोड़ते रहेंगे, और तेरे भीतर जो सच्चा शिव है वह तुझसे बार बार कहता है अब मौन मत रह, अब स्पष्टता से अपने जीवन की रक्षा कर। यह समय है कि तू अपने निर्णयों में दृढ़ हो, अपनी भावनाओं को महत्व दे और सबसे पहले खुद को वह सम्मान दे जो तू दूसरों को दे रहा है, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को ही समझता उसकी दया भी अधूरी होती है। सुन, मेरे वश दया तब तक पुण्य है जब तक वह अविवेक से जुड़ी हो, पर जब दया तुझे आत्म विस्मृति की ओर ले जाए तब वह धर्म नहीं रहती, वह तुझे धीरे धीरे समाप्त करने वाला एक मीठा झड़ बन जाती है। तेरी सहनशीलता तेरा गुण है, पर जब यह तेरे आत्मसम्मान को निगलने लगे तो समझ ले कि अब गुण नहीं रहा, वह एक ऐसा बोझ बन गया है जिसे उठाकर तू केवल टूटता जा रहा है। फेंकने का समय आ चुका है, क्योंकि यह जीवन तुझे दया का मंदिर नहीं बल्कि विवेक का महल बनने को मिला है। और जब तू स्वयं के सत्य से मुंह मोड़ता है तो तुझे अपने स्वार्थ के लिए मोम की तरह गला देंगे। जो लोग तुझसे केवल लेते हैं पर तुझे कुछ लौटाते नहीं, जो तेरे मौन का मजाक उड़ाते हैं और तेरे दिल को हल्के में लेते हैं, वे तेरे दया गया कि नहीं तेरे निर्णय के पात्र हैं, और तुझे अब यह निर्णय खुद के लिए लेना होगा। सुन, तू कोई द्वार नहीं जिस पर कोई भी आकर पांव पहुंच जाए, कोई दीपक नहीं जिसे हवा जब चाहे बुझा दे। तू वह ज्वाला है जो ब्रह्मांड के संतुलन में अग्नि बनकर प्रकट हुई है। अब समय है खुद को पहचानने का। दया तब तक दिव्यता है जब तक वह आत्मा को ऊपर उठाए, और जब वह आत्मा को खींचकर नीचे गिराने लगे तो वह दया नहीं आत्मविनाश का माध्यम बन जाती है। और मैं शिव तुझसे यही कहने आया हूं कि अब बसर बार जब तू माफ करता है, सोच कि क्या वह सामने वाला वास्तव में अपने कर्मों से पश्चाताप कर रहा है या केवल तेरी करुणा को देखकर बार बार वही विष का दोहराने आ रहा है, क्योंकि तूने अब तक उसे रोका ही नहीं। अब तू समझ, क्षमा तभी दिव्य होती है जब उसके साथ न्याय भी हो, और जो क्षमा अन्याय को प्रोत्साहित करे वह अधर्म बन जाती है। और मेरे पुत्र, तू धर्म का पथिक है, अधर्म का बोझ उठाने के लिए नहीं जन्मा। तेरी आत्मा जो अब तक चुपती है, अब वह बोल रही है, चिख रही है, तुझे जगा रही है। वो कह रही है कि अब खुद के भीतर लौट, खुद के ओर चल और उन सब का परित्याग कर जो तुझे केवल टूटते देखना चाहते हैं। तू जिससे पिते प्रेम करता है, उसका आदर करता है, और अंत में मैं महादेव तुझसे यह कहता हूं, हर किसी पर दया दिखाना बंद कर, क्योंकि अब तुझे विवेक के साथ जीना है, आत्मसम्मान के साथ खड़ा होना है, और अपने भीतर के शिव को जगाकर वह बनना है जिसे देखकर खुद अंधकार भी कांप उठे। पर क्या वह तेरे प्रेम का सम्मान करता है? क्या वह तेरे मौन को समझता है? यदि नहीं तो वह केवल तेरा प्रेम भुनाता है, और यह तुझे अब पूरी स्पष्टता से समझना होगा। मेरे वक्त सच्चा प्रेम तब होता है जब दोनों आत्माएं एक दूसरे को ऊपर उठाएं, पर यदि कोई तुझे नीचे खींचे, तुझे इस्तेमाल करे और तुझे खोखला करे तो वहां प्रेम नहीं, केवल बंधन है। और अब समय है उस बंधन से मुक्त होने का। सुन मेरे प्रिय, यह जीवन कोई तपस्या नहीं जिसमें तू बार बार उन्हीं लोगों से चोट खाता रहे और फिर उन्हें ही माफ करता रहे। यह आत्मा का सम्मान, और हर बार जब तू धोखा खाकर भी मौन रहता है तो तू स्वयं की आत्मा को ही धोखा देता है। अब तुझे यह आदत छोड़नी होगी हर बार सही होते हुए भी चुप रहने की, हर बार दूसरों की गलतियां अपने सिर लेने की, क्योंकि ये दुनिया तुझे भी देगी जो तू खुद को देता है, और तू खुद को अब और चोट नहीं दे सकता। जिसने तुझे एक बार धोखा दिया और तूने माफ कर दिया, वो गलती उसकी थी, पर जिसने तुझे बार बार 100 बार ढोदी की वो बार धोखा दिया और तूने माफ कर दिया, वो गलती उसकी थी। पर फिर जिसने तुझे बार बार 100, अब वो गलती तेरी है, क्योंकि तूने आत्मसम्मान से समझौता कर लिया। तू सोचता है कि अगर तू नहीं झुकेगा तो सब कुछ
बिखर जाएगा। पर सुन, जो रिश्ता तेरे आत्मसम्मान पर टिका हो वो कभी सच्चा नहीं होता, और सच्चा रिश्ता कभी तुझसे खुद को मिटाने की मांग नहीं करता। अपने भीतर की आवाज को अनसुना कर देना सबसे बड़ा अन्याय है, और तू ही करता आ रहा है। दूसरों की भावनाओं को इतनी जगह देता है कि अपनी भावनाएं दम तोड़ देती हैं, और अब समय है उन्हें पुनर्जीवित करने का। अब तुझे खुद के लिए खड़ा होना होगा, क्योंकि जब तू खुद विलय की रक्षा नहीं करता तब तू दूसरों को इजाजत देता है कि वह तुझे तोड़ते रहे। और महादेव का वचन है, जो आत्मा स्वयं की रक्षा नहीं करती वह अंतत बुझ जाती है। तू कोई बर्तन नहीं जिसमें कोई भी आकर अपना जहर उगल दे। तू एक शुद्ध अग्नि है, और अग्नि को अगर तू ही रात मान लेगा तो यह सृष्टि तुझसे एक भी रोशनी नहीं पाएगी। इसलिए अब तू अपनी अग्नि आवड़ी को फिर से जलाना सीख। कभी कभी दूरी बना लेना, तू उसी मौन तोड़ देना और स्पष्टता सेकना, अब और नहीं। यही सच्चा आत्मसम्मान होता है, और तू इस पर अपराध मत समझ, क्योंकि यह तेरे अस्तित्व की रक्षा है और आत्मा की रक्षा धर्म है। जो लोग तुझसे कहते हैं कि तू बदल गया है, वह भूल जाते हैं कि तू टूटा भी था, और अब तू उसी टूटन से सीख कर खड़ा हो रहा है। अब तू वही नहीं रहा जो बार बार झुकता था। अब तू वह है जो खुद के भीतर एक शिव को पहचान चुका है। तू वह जब तक दूसरों की स्वीकृति को खुद की पहचान मानता रहेगा, तब तक तू उनकी कठपुतली बना रहेगा। पर जिस दिन तू स्वयं को स्वीकार कर लेगा, उस दिन कोई भी तुझे इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। यही आत्मग्रहण है। हर बार जब तू खुद को पीछे करता है सिर्फ इसलिए कि सामने वाला नाराज ना हो जाए, तब तू अपनी आत्मा को पीछे धकेल देता है, और जो आत्मा खुद की जगह नहीं लेती वह धीरे धीरे इस संसार में खो जाती है। तेरा सबसे बड़ा दान तेरा समय है, तेरा प्रेम है और तेरा विश्वास है, और जो इन्हें बार बार ठुकराए उनके सामने झुकना दान नहीं, आत्म तिरस्कार है। और शिव का भक्त कभी आत्म तिरस्कार नहीं करता। तू दूसरों की भावनाओं को इतना महत्व देता है कि अपनी पीड़ा को ही तुच्छ मान लेता है। पर क्या तू जानता है कि भीतर चुप्पी, तेरी यही चुप्पी धीरे धीरे तुझे भीतर से खा रही है और तेरा तेज क्षीण कर रही है। अब तू यह समझ, संवेदनशील होना दुर्बलता नहीं है, पर उसे छुपाकर दूसरों की कृपा की आशा करना दुर्बलता है। और तू शिव का अंश है। तुझे किसी कृपा की नहीं, आत्मबल की आवश्यकता है। अब तू खुद से पूछ, क्या तू उस अभिव्यक्ति को भी उतना ही महत्व देता है जो तुझे नजरअंदाज करता है? क्या तू अपने जीवन की चाबी उन्हें सौंप बैठा है जो तुझे बार बार टूटते देखकर भी मौन रहते हैं? जो तुझसे सच्चा प्रेम करता है वह तुझे समझेगा, तेरी सीमाओं का सम्मान करेगा। और जो तुझे दोषी ठहरा रहा है कि तू अब पहले जैसा नहीं रहा, उसे यह जानने दे कि तू पहले जैसा इसलिए नहीं रहा क्योंकि तू अब खुद को जान चुका है। शिव का भक्त जब चेतता है तो वह बार बार उन्हीं गलतियों को दोहराना बंद करता है। वह अपने भीतर की आवाज को प्राथमिकता देता है, और जो उसे नहीं समझते उनसे दूरी बनाना उसका अपराध नहीं। वत्स, तू कोई साधारण आत्मा नहीं, तू वह दीपक है जिसे मैंने अंधकार में रोशनी देने के लिए गढ़ा। पर अगर तू ही अपने दीप को बुझने दे तो फिर तू उस उद्देश्य से विमुख हो जाएगा जिसके लिए तुझे जन्म मिला। अब तू यह संकल्प ले कि तू अपनी आत्मा को फिर से उसके वास्तविक रूप में लाएगा। तू उन सभी संबंधों को पहचान कर छांटेगा जो केवल तुझे दुख दे रहे हैं, और जो तेरे आत्मसम्मान को नहीं समझते उन्हें तेरे जीवन से बाहर करेगा। सुन मेरे शिवपुत्र, दया वहीं तक शुभ है जहां तक वह तुझे खुद से दूर न करे। पर जब वह तुझसे तेरा सत्याग, तेरा तेज और तेरा आत्मसम्मान छीनने लगे, तब वह दया नहीं विनाश है। और महादेव तुझसे विनाश की नहीं विवेक की अपेक्षा करता है। अब तू यह भूल छोड़ कि तू को खुश कर सकता है, क्योंकि सच्चाई यह है कि जो खुद से असंतुष्ट है वे तुझसे भी संतुष्ट नहीं होंगे, और तू उनकी मंजूरी पाने के प्रयास में अपना असली रूप खोता जा रहा है।
याद रख, जो तुझे बार बार बदलने को है वो तुझसे प्रेम नहीं करता बल्कि तुझ पर नियंत्रण चाहता है। और शिव का भक्त किसी के नियंत्रण में नहीं चलता, वह केवल सत्य और आत्मा की आवाज के अधीन होता है। तेरा मौन, तेरा सहना, तेरा झुकना, यह शब्द भी तक मूल्यवान है जब तक वह तुझे भीतर से और मजबूत बनाए। पर यदि यह तुझे अंदर से तोड़ते हैं तो जान ले कि अब यह धर्म नहीं, आत्मा स्वीकृति बन चुकी है। तू जिसने सबके लिए अपना सर्वस्व दिया, अब अपने लिए थोड़ा समय ले, खुद से मिल, अपने भीतर की रोशनी को फिर से पहचान, क्योंकि तू खुद को जितना चाहेगा उतना ही यह संसार तुझे मान देगा। तू कोई प्रयोगशाला नहीं जहां लोग आकर तुझे परखे और फिर छोड़ जाए। तू एक शक्तिपीठ है, और जो तेरे भीतर की शक्ति को ना समझे उन्हें तेरे भीतर रहने का अधिकार नहीं, क्योंकि शिव का द्वार केवल श्रद्धा से खुलता है। आज से तू यह निर्णय ले कि तू अपने आत्मसम्मान की रक्षा करेगा, चाहे कोई भी रूठ जाए, कोई रिश्ता छूट जाए या कोई तुझे बदलने की कोशिश करे। तू वही रहेगा जो शिव ने रचा है, विशुद्ध, मौलिक और एक। कभी किसी की मुस्कान के लिए अपने आंसू मत छुपा, कभी किसी के प्रेम के लिए अपने अस्तित्व को छोटा मत कर, और कभी किसी के प्रेम के लिए अपने अस्तित्व को छोटा मत कर। आत्मसम्मान को गिरवी मत रख, क्योंकि तू पूज्य है, पराजित नहीं। अब समय है कि तू अपने जीवन से उन सभी छायाओं को बाहर निकाले जो तुझे मजबूर करती है, जो तुझसे तेरा आत्मविश्वास छीन लेती हैं, और जो तुझे केवल इसलिए चाहिए क्योंकि तू अकेला महसूस करता है। अब तू अकेला नहीं, मैं तेरे साथ हूं। सुन मेरे वक्त, जब तू स्वयं को अपनाएगा तो ब्रह्मांड तेरे साथ खड़ा होगा, और जो लोग तुझसे दूर हो जाएंगे वह तेरा भाग्य नहीं थे, क्योंकि सच्चे लोग तेरे तेजस से डरते नहीं, वे उसमें खुद को पहचानते हैं। तो मित्रों, तुम्हें इस बात को समझना होगा कि हर किसी पर विश्वास करना तेरे लिए ही सबसे बड़ी घातक साबित हो सकती है। इसलिए मित्रों, आज से ही इंसानों को पहचानने की कोशिश करो कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन तेरे खिलाफ खड़ा है। जी हाँ मित्रों, मुंह पर मीठा बोलने वाले हमेशा सच्चे नहीं होते हैं। उनकी सच्चाई जानने के लिए उनके अंदर की भावनाओं को समझाना होता है, और राधा रानी यही चाहते हैं कि उनके भक्त कभी भी धोखा ना खाए। इसलिए एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री राधा रानी का नाम अवश्य लगे, और आज से ही ठान ले कि हर किसी पर भरोसा नहीं करना है। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, अब हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मित्रों अभी चैनल को सब्सक्राइब और आवाज कर लीजिए, और वीडियो को एक लाइक तथा कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।